हेलो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट फाइट बिटवीन आकृति एंड श्वेत। जो भी श्वेत ने बोला आकृति को एक्सेप्ट दैट कि उसने फ्लर्ट किया, बट ही ऑल्सो सेज कि उसने भी आई लव यू बोला। एंड इस पर सचिन दिग्विजय श्वेत को ये बोला कि ये कोर्ट रूम में क्यों नहीं बोला, वहाँ पर बोलना चाहिए था तुझको। इसके बाद आकृति ने स्टोरीज पर कुछ रीपोस्ट किया जिसमें पब्लिक उसको सपोर्ट करती दिख रही है, जिसमें लिखा था कि श्वेत सचिन दिग्विजय वैसे तो गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं बोल पाते, तो उन्होंने हमारे पास्ट पर ही सवाल उठा दिया। एंड कुछ रिपोस्ट ऐसे भी थे जिसमें लोग उसके अगेंस्ट थे, दे सेइंग कि उसने सचिन की पर्सनल लाइफ को शो में क्यों उठाया। तो इस पर आकृति ने एक इंटरव्यू में बोला कि उसने सचिन की कोई पर्सनल बात शो में नहीं लाई, बल्कि उसने होल्ड कर रखा था। एंड शी ऑल्सो सेज कि सचिन और मैं कपल्स कोलैब रील्स बनाते थे आफ्टर रोडीज, जिसके उनको पैसे भी मिलते थे। बट अकॉर्डिंग टू आकृति, सचिन उसको ऐसा बोलता था कि आज इस गाने पर रील बनाएंगे, पर आकृति को कोलैबोरेटर से यह पता चला कि वे उनको इसके पैसे भी देते हैं, जो सचिन आकृति को नहीं बताता था और ना ही कोई पैसे देता था उसको। फिर शो में भी सचिन दिग्विजय एंड नायरा के साथ मिलकर आकृति को टारगेट करता था। किसी लड़की ने आकृति को ऐसा बोला कि सचिन से बचकर रहो। यही सारी बातें इंटरव्यू में बाहर आई हैं। फिर श्वेत के बारे में आकृति ने यह बोला कि जब शो हो गया था ना एंड वो लोग रिटर्न आ रहे थे, तो आई लव यू वाली बात उठाई उसने एंड चैट ओपन करा बस में, तो पूरा स्क्रॉल करने पर भी वो चैट कहीं नज़र नहीं आया। और इतने महीने होने के बाद भी श्वेत ने अब तक वो वाला चैट क्यों नहीं दिखाया है। तो इससे यही हुआ ना कि श्वेत झूठ बोल रहा था। एंड अदर साइड श्वेत के लाइव पर एक कमेंट आया था कि तुम फ्लर्ट करो तो ठीक और वो फ्लर्ट करे तो गलत। तो इस पर श्वेत ने बोला कि फ्लर्ट की बात नहीं है, जो आकृति ने किया ना वो तो देखो। जब मेरा रोडीज़ में सिलेक्शन हो गया और उसे पता चला, तो वो कॉन्स्टेंटली मुझसे बात वगैरह करती थी, मैसेजेस करती थी और पूछती थी कि शो में कब जाओगे। एंड दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड भी थे। पर रोडीज़ में जाने से कुछ टाइम पहले श्वेत को ऐसा लगा कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उसने अपने फ्रेंड्स को ये बात बता दी और ये बात आकृति को भी पता चला कि श्वेत रोडीज़ में नहीं जा रहा है। तो उसने श्वेत से बात करना बंद कर दिया, रिप्लाई देना बंद कर दिया। फिर कुछ टाइम बाद जब ये कंफर्म हुआ कि श्वेत इज सेलेक्टेड, तो सामने से आकृति का मैसेज आया कि तू शो में जा रहा है ना। तो श्वेत का एटीट्यूड ये था, जा रहा हूँ तो तुझे क्या। को श्वेत समझ गया था कि वो उससे क्यों बात कर रही है, तो ऐसा श्वेत का कहना था। एंड जब आकृति का वाइल्ड कार्ड एंट्री हुआ रोडीज़ में, तो पहले दिन तो वो उससे बहुत बात कर रही थी। फिर नेक्स्ट डे उसको समझ आया कि श्वेत टास्क हार रहा है एंड सचिन की गैंग टास्क जीत रही है, इसलिए वो उधर शिफ्ट हो गई। शो से बाहर आने के बाद शी नोज़ की ऑडियंस तो दिग्विजय को ज़्यादा प्यार दे रही है, ना कि सचिन को। तो वो सचिन को छोड़ के दिग्विजय के साथ बॉन्ड बनाने का ट्राई किया उसने। जैसे ही उसे पता चला कि स्प्लिट्सविला आने वाला है, तो सचिन को उसने छोड़ दिया एंड शो में भी वो पावर के बेस पर चेंज होती थी। सो इससे यह पता चलता है कि सेल्फिश टेंशन से वो लोगों से बॉन्ड बनाती है, अकॉर्डिंग टू श्वेत। आप क्या कहना चाहेंगे कि कौन सही है कौन गलत, आकृति सही है या श्वेत? कमेंट में बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें प्लीज़।